हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट लेक्चर वीडियो, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, बात इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको जितनी भी पहले हमने पढ़ी हैं वो सभी आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि जब आप आगे पढ़ो तो आपको और अच्छा और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पास्ट का मतलब क्या होता है। भूतकाल। बात किया जाएगा टाइम का, तो टाइम जो होता है, ये समय जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हमने प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर लिया, आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट। और पास्ट में भी हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिया, क्या? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। आज हम थर्ड इसका एक्सप्लेन करने वाले, जो कि पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट, क्योंकि देखो जो टेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके अंदर भी चार चार प्रकार होते हैं। तो इन्हीं में से चार में से हमने इसमें क्या कर लिया है, दो कर लिया है। ठीक है, तो उसकी वीडियो कहाँ है? आप लोगों ने नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर वीडियो की लिंक देखने को मिलेगी। जल्दी से उस वीडियो को देखो, तभी तो आगे समझ में आएगा। ठीक है, बेहतर है। देखो, बात करते हैं सबसे पहले पास्ट की। तो पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी बीता हुआ कल। उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट। जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, कोई भी चीज है वो क्या है, परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद बात करें टेंस, यानी कि काल, यानी क्रिया, काल यानी समय। ठीक है, उसके बाद अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक सेंटेंस या फिर सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक को एक तरह से हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल वाक्य भी कह सकते हैं, या फिर सरल वाक्य भी कह सकते हैं। जो आपका मन करे वो कह सकते हो, लेकिन इससे रिलेटेड ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा है नकारात्मक बोलने का तो नकारात्मक बोल दोगे, आपका मन कर रहा है लहसन बोले तो लहसन बोल दोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पहचान की। किससे बात करेंगे हम? पहचान की। तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, गई थी, ली थी, दी थी, तब हम ये सभी जो आ जाए, यानी किसी भी वाक्य को पढ़ करके, मैंने यहाँ बहुत कम लिखा है, और भी आएंगे, लेकिन जिसको पढ़ करके आपको ऐसा लगे कि ये काम जो है कंप्लीट हो गया है, अब वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फिर परफेक्ट में हुआ है, सॉरी पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तब हम किसका यूज करेंगे? हेड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेड का यूज करेंगे। और हेड के साथ में किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप में से कितने बच्चों को जो है वर्ब की फॉर्म्स याद है? अगर याद नहीं है तो उसके लिए भी मैंने एक लिंक दे दूंगा, या फिर आप कहीं और YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हो, वहां पर आपको वर्ब्स की फॉर्म देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना है तो आपको वर्ब्स की फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्रिया याद आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो पहचान है आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, वो किस तरीके से और कैसे बनेगा। जैसे कि मैं खेल चुका था, मैं गा चुका था, मैं नाच चुका था, मैं बोल चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ा चुका था। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमें ये पता चलेगा पहचान क्या है, हमें वाक्य भी पता चलेगा किस तरीके से बनेगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमें इंग्लिश में बोलना है। तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने के लिए कोई रूल चाहिए, कोई एक बेस चाहिए, कोई स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो होता है हमारा ये रूल, बेस, स्ट्रक्चर, जो भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये रूल है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, जो काम कर रहा होता है या फिर जो काम करता है। उसके बाद आता है हमारा हेड। हेड क्यों आया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है? थर्ड है। उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको यहीं पर कि हेड के साथ में क्या यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि ये काम जो हो रहा है, जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पास्ट की। किसकी बात हो रही है? पास्ट की, बीते हुए
कल की। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के ऊपर हम इसको पुट करेंगे और बहुत मजा आएगा। जल्दी से पुट करते हैं और सारे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला वाक्य आता है, मैं पढ़ा चुका था। मैं पढ़ा चुका था, पढ़ा कौन चुका था? मैं का क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? हैड। अकॉर्डिंग टू रूल बात करते हैं, आई हैड। मैं पहला जो है पूरा कैपिटल लिख देता हूं। ठीक है, आई हैड। उसके बाद पढ़ाने का क्या होता है? टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? TOUGHT, थॉट। क्या हो जाएगा? आई हैड थॉट। उसके बाद तुम मंदिर गए थे। मंदिर कौन गया था? तुम का क्या हो जाएगा? यू हैड वेंट टू टेम्पल। गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? वेंट होता है। ठीक है, वह खाना बना चुका था। वह खाना बना चुका था। यहाँ बात किसकी हो रही है? किसी लड़के की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसी लड़के की बात हो रही है। हम किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। लड़की की बात हो रही होती तो हम शी का यूज करते हैं। तो देखो, वह खाना बना चुका था, तो वह का क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैड। ही हैड क्या बना चुका था? खाना बना चुका था, तो क्या हो जाएगा? COO के कुक, और थर्ड फॉर्म के साथ आ जाएगा कुक्ड, तो ही हैड कुक्ड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, अगर आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा ना तो क्या करना आप लोग की, थोड़ा जो वीडियो का जो रेशियो है वो थोड़ा बढ़ा लेना। ठीक है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में देखना ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, वैसे मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है वैसे तो मेरे कैमरे में। ठीक है, तो बाकी आप लोग अपना देख लेना। हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा क्या है? हमने अपना काम समाप्त कर लिया। काम किसने समाप्त कर लिया? हमने का क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, वी। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैड। समाप्त क्या कर लिया? अपना काम, तो समाप्त करने का क्या हो जाएगा? फिनिश। क्या हो जाएगा? FINISH, और इसके साथ क्या आ जाएगा? ED। तो वी हैड फिनिश्ड, क्या कर लिया? अपना काम जो है समाप्त कर लिया। समाप्त करने क्या हो गया? समाप्त का क्या हो गया? हमारा फिनिश्ड हो गया। उसके बाद क्या समाप्त किया हमने? अपना काम। तो अपने के लिए हम ऑन का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत सारी बात हो रही तो हम और का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? OUR और WORK, और वर्क। ठीक है, उसके बाद सीता भूल चुकी थी। सीता भूल चुकी थी। क्या भूल चुकी थी? मुझे नहीं पता, लेकिन सीता भूल चुकी थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सीता। सीता। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैड। सीता हैड क्या हो गया? भूल चुकी थी। तो भूलने का क्या होता है? फॉरगेट। तो फॉरगेट FORGOTTEN, फॉरगेटन। क्या हो जाएगा? फॉरगेटन। ठीक है, थर्ड फॉर्म फॉरगेटन हो जाएगा। उसके बाद राम और मोहन पार्क गए थे। कौन पार्क गया था? राम एंड मोहन। राम एंड मोहन पार्क गए थे। पार्क कौन गया? राम और मोहन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? राम एंड मोहन। राम एंड मोहन गए थे। कहाँ गए थे? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होगा ना आपका वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे गॉन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? GON, गॉन। तो यू हैड गॉन टू टेम्पल। ठीक है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म होती है। मैंने ध्यान नहीं दिया, वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन होगा, और फोर्थ फॉर्म गोइंग होगा, और इसका फिफ्थ फॉर्म जो होगा गोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। अब अभी मैंने देखा इसमें जो है चेंज हुआ, जैसे कि राम और मोहन पार्क गए थे। राम एंड मोहन गॉन टू कहाँ? पार्क। तो आप इसमें दी लगा सकते हो। ठीक है, मन करे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? PARK। ठीक है, पार्क। तो क्या हो गया? राम एंड मोहन गॉन टू पार्क, या फिर गॉन टू दी पार्क। ओके, इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो यही था आज की हमारी वीडियो में। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को अच्छा अगर कभी देखने का मन हो तो आप लोग देख सको। एंड मैं तो कहूँगा कॉपी में उतार लिया करो, बस
2-5 मिनट की चीजें कॉपी में उतार लो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको मोटा मोटा एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। बात करते हैं इसकी पहचान। तो इसकी पहचान है जिस भी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गई थी, दी थी, ये सभी सेंटेंस है जिससे कि पता चले कि कोई भी काम जो समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, वो हमारा क्या है, वो हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। वो हमें किससे पता चलेगा, थाती थे से पता चलेगा। जैसे इसमें अगर पास्ट की बात हो रही तो थाती थे आया, जैसे अगर प्रेजेंट की बात होती तो है, हूं, आता, और बाकी अगर फ्यूचर की बात होगी तो हम फ्यूचर में ही उसकी बात करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखो बात करते हैं इसकी वाक्य कैसे बनेंगे। मैं खेल चुका था, मैं गा चुका था, मैं नाच चुका था, ये सभी हमारे वाक्य बनेंगे। अब इसका हिंदी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा होता है उसका आता है हमारा हेड। हेड क्यों आया, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब वो हमारा हेड है, उसके हेड के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे, उनको भी हमने बहुत अच्छे से रूल के ऊपर पुट किया। सबसे पहले देखो पहला एग्जांपल क्या, मैं पढ़ा चुका था। पढ़ा कौन रहा था, मैं। ठीक है, तो सब अकॉर्डिंग टू रूल बात करें सब्जेक्ट कौन है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, हेड आ गया, हेड का हेड आ गया अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद काम क्या हुआ यहाँ पे, पढ़ाने का। पढ़ाने का क्या होता है, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थॉट। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं पढ़ा चुका था, आई हैड थॉट। तुम मंदिर गए थे, यू हैड गॉन टू टेम्पल। उसके बाद वह खाना बना चुकी थी, ही हैड कुक्ड। हमने अपना काम समाप्त कर लिया था, वी हैड फिनिश्ड और वर्क। सीता भूल चुकी थी, सीता हैज फॉरगॉटन। राम और मोहन पार्क गए थे, राम एंड मोहन गॉन टू दी पार्क या गॉन टू पार्क। ठीक है, इतना समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।